बिहार के उजियारपुर लोकसभा सीट का समीकरण कुछ ऐसा है जिसे देखकर आप दंग रह जाइएगा। क्या उजियारपुर में बीजेपी जीत के हैट्रिक लगाएगी? उपेंद्र कुशवाहा की क्या रणनीति होगी? उजियारपुर लोकसभा सीट पिछले चुनाव में बीजेपी के नित्यानंद राय ने उपेंद्र कुशवाहा को हराया था। कुशवाहा अब एनडीए के साथ हैं। 2024 के आम चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनावी यात्रा। बिहार की उजियारपुर लोकसभा सीट राज्य की सबसे हॉट सीटों में से एक सीट मानी जाती है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय अभी यहां से सांसद हैं। वे लगातार 2 बार उजियारपुर से जीत चुके हैं। 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस लोकसभा सीट पर अब तक 3 आम चुनाव हो चुके हैं। तब से लेकर अब तक यहां एनडीए का ही कब्जा रहा है। 2009 में जदयू तो 2014 एवं 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। आरजेडी और महागठबंधन को यहां जीत अब तक नसीब नहीं हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में रालोसपा के टिकट पर उपेंद्र कुशवाहा ने यहां से अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन नित्यानंद राय के सामने उनका जादू नहीं चल पाया था। अब उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए का दामन थाम लिया है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में उजियारपुर में उनकी पार्टी रालोसप की क्या रणनीति होगी। इस सीट पर कुशवाहा और यादव जाति के वोटर्स सबसे ज्यादा हैं, इसलिए राजनीतिक दल इन 2 जातियों को ध्यान में रखते हुए यहां अपनी रणनीति तैयार करते हैं। उजियारपुर समस्तीपुर जिले के अंतर्गत आता है। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा आते हैं। इनमें से 5 उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीन नगर और विभूतिपुर समस्तीपुर जिले के हैं। वहीं पातेपुर वैशाली जिला का है। विधानसभा सीटों में से 3 पर आरजेडी का कब्जा है, जबकि एक पर बीजेपी, जदयू और सीपीआई के विधायक है। कुल मिलाकर अगर बात कहें तो यहाँ पे अभी इस लोकसभा में महागठबंधन की पलड़ा भारी है। उजियारपुर लोकसभा सीट का जातिगत समीकरण कुछ ऐसा है। यहाँ पर यादव और कुशवाहा बहुसंख्यक हैं। यह यादव और कुशवाहा बहुल्य लोकसभा क्षेत्र है। दोनों ही जाति के वोटर्स किसी भी पार्टी की जीत और हार में अहम भूमिका निभाते हैं। 2 बार से सांसद नित्यानंद राय यादव जाति से हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, मुस्लिम और अति पिछड़ा वोटर्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है। इनका भी हार जीत में भूमिका अहम होती है। 2019 में नित्यानंद राय जीते और वहां से उपेंद्र कुशवाहा को मात मिली थी। पिछले लोकसभा चुनाव में उजियारपुर लोकसभा सीट पर नित्यानंद राय ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की थी। उन्होंने रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा को करीब 2,77,000 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं सीपीएम उम्मीदवार अजय कुमार महज 27,000 वोट हासिल कर पाए और तीसरे नंबर पे रहे थे। 2014 में नित्यानंद राय ने बीजेपी को यहां से जीत दिलाकर बीजेपी की झोली में ये सीट डाला था। आरजेडी जदयू का दाल यहाँ पे नहीं गली थी। लोकसभा चुनाव 2014 में मोदी लहर के दौरान नित्यानंद राय ने उजियारपुर में बीजेपी की जीत का डंका बजाया। उन्होंने आरजेडी के आलोक कुमार मेहता को करीब 60,000 वोटों से हराया था। इस चुनाव में जदयू के प्रत्याशी अश्वमेध देवी तीसरे नंबर पर रही, जो कि उस वक्त सांसद थी। उजियारपुर लोकसभा के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार यहां 2009 में आम चुनाव हुए। इसमें एनडीए की ओर जदयू की अश्वमेध देवी ने चुनाव जीता था। उन्होंने आरजेडी के आलोक मेहता को करीब 25,000 वोटों से हराया भी था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में राजनीति समीकरण में काफी बदलाव होते हैं और काफी फेरबदल हो भी गए हैं। इसका असर उजियारपुर सीट पर भी देखने को मिलेगा। जदयू अब एनडीए को छोड़ महागठबंधन में जा चुकी है। पिछली बार उजियारपुर से बीजेपी को टक्कर देने वाले उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए में आ गए हैं। आगामी चुनाव में उनके काराकाट से चुनाव लड़ने का कयास लगाए जा रहे हैं। कुशवाहा को एनडीए में आने से उजियारपुर में बीजेपी को फायदा मिल सकता है। कुशवाहा वोटर्स को उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के पक्ष में करने की कोशिश भी करेंगे। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में आरजेडी या जदयू के बीच इस सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर माथापच्ची भी हो सकती है। फिलहाल दोनों ही गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे स्थिति साफ होती जाएगी। अब देखना यह है कि उजियारपुर लोकसभा पे
पहले से ही जदयू का कब्जा एक बार रह चुका है, उसके बाद बीजेपी के कब्जे में ये चला गया है। अब महागठबंधन में आने के बाद जदयू और आरजेडी के बीच माथापच्ची होगी, ज्यादातर उम्मीद लगाया जाता है और उजियारपुर लोकसभा सीट जदयू के खाते में जाएगा। उजियारपुर लोकसभा सीट को जदयू के खाते में जाते ही कुशवाहा और यादव जाति के वोट को लेकर के ज्यादा रस्साकसी होना शुरू हो जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, उजियारपुर लोकसभा सीट को लेकर के ये किसके खाते में जाएगी और यहाँ से कौन जीत कर आएगा? आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।